हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज निफ्टी में आज हमें फिर से एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला। कल हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट प्रीट ओपन होने के बाद अपना डे लो ब्रेक करता है तो फिर हमें नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद ये इमीडिएट रिकवर हो गया। रिकवर होने के बाद इस जोन के आसपास गया, 400 के आसपास। और हमारा प्लान था कि अगर इस जोन में हमें कोई नेगेटिव कैंडल देखने को मिलती है या फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा तो वहाँ हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। इस जोन के आसपास मैंने भी सेलिंग के लिए प्लान किया और हमें एक अच्छा ट्रेंड मिला। इस जोन के आसपास तक मेरा प्रॉफिट बुकिंग था। उसके बाद ये फिर से रिकवर होने के बाद अभी जो क्लोजिंग हुई है वो 21,453 के आसपास है। तो निफ्टी ने आज फिर से 1% के आसपास रिकवर किया है, लेकिन बैंक निफ्टी में उतनी अच्छी रिकवरी हमको देखने को नहीं मिली। मॉर्निंग में बैंक निफ्टी में भी अच्छी आज एक ट्रेंड मिला था, लगभग इस जोन के आसपास गया था जहां पर हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, वहां से हमें एक सेलिंग देखने को मिली है। तो आइए देखते हैं निफ्टी को हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अभी जो निफ्टी ने क्लोजिंग की है वो है 450 के आसपास। तो मार्केट में अभी थोड़ा सा पॉजिटिव मूव है, लेकिन उतना भी बड़ा पॉजिटिव मूव नहीं है। ऊपर की तरफ इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल है वो है 530 से लगाकर 550 के जोन के आसपास। तो मार्केट वैसा वहां पर कैसा रिएक्ट करेगा वो देखना रहेगा। अगर मार्केट कल इसी जोन में फ्लेट ओपन होता है तो फिर हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ ये सारे सपोर्ट की तरफ काम करेंगे। तो बेस्ट ट्रेड तभी होने का जब ये गैप डाउन ओपन होगा या फिर थोड़ा सा गिव अप ओपन होगा। दोनों ट्रेड में हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन का वेट करेंगे। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम एक ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट रहेंगे फर्स्ट हमारे इस जोन के आसपास तक और सेकंड टारगेट रहेगा ये जोन। एक ये जोन रहेगा, एक ये जोन रहेगा। ये दोनों टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, लेकिन उसके लिए इसको थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो भी हम वेट करेंगे और देखेंगे कैसा ट्रेड करता है। अगर हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा तो फिर गैप फिलिंग के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर इसी जोन में वेट करने लगता है, इस जोन के आसपास 550 के ऊपर सस्टेन करने लगता है और फिर अगर अपसाइड ब्रेकआउट देता है रेंज का तो फिर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बाइंग के लिए 550 के ऊपर अग्रेसिव प्लान, कल हमने बोला था कि इस जोन के ऊपर हम अग्रेसिव प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस जोन में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसको। अगर ये सस्टेन करता है इस जोन में तो फिर हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी को कल हम कैसे ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद ये अच्छा खासा रिकवर किया अपने आप को, लगभग इस जोन के आसपास तक 450 460 के आसपास तक ये गया और वहां से हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है। नीचे से देखेंगे तो लगभग ये भी 400 से लगाकर 400 800 900 पॉइंट बैंक निफ्टी रिकवर किया था, लेकिन वहां से हमें एक बार फिर से शार्प सेलिंग देखने को मिली और हमने यही प्लान किया था कि इस जोन के आसपास मार्केट अगर हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ये अच्छी खासी एक नेगेटिव कैंडल बनी थी, 3-4 कैंडल वेट करने के बाद नेगेटिव कैंडल बनी थी। इस जोन के आसपास भी किसने सेल किया होगा तो उसको भी आज अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अभी जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग की है वो 45,082 रुपीज के आसपास है। तो कल बैंक निफ्टी के लिए नीचे की तरफ सपोर्ट जोन है आज का डे लो। तो अगर इस जोन के आसपास कहीं ओपन होता है और फिर अगर डे लो ब्रेक करता है तो हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। इस जोन के नीचे हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अग्रेसिव बाइंग तभी प्लान करेंगे जब यार इस जोन के ऊपर जाकर सस्टेन करेगा। अगर इस जोन के ऊपर जाकर सस्टेन करता है तो फिर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसको थोड़ा सा गैप अप होना पड़ेगा और फिर अगर इसी जोन में 2-3 घंटा वेट करता है और फिर अपसाइड ब्रेकआउट देगा तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। नहीं तो ये फिर से इस जोन में जाकर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे आ जाएगा। तो जोन में वेट करना जरूरी है। वेट करने के बाद रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तभी हम प्लान करेंगे। प्लेट ओपन होगा तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, नीचे सपोर्ट है ऊपर रेजिस्टेंस है, तो मार्केट शायद नीचे आए सपोर्ट ले या थोड़ा सा ऊपर जाए रेजिस्टेंस हिट करे। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास देखेंगे वहां पर कैसा ट्रेड करता है, उस अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। थर्ड है हमारा फिन निफ्टी। फिन निफ्टी भी गैप डाउन ओपन होने के बाद अच्छा रिकवर हुआ था और एक ये जोन के आसपास लगभग 350 330 के आसपास हमें एक सेलिंग देखने को मिली है। लगभग 20,000 के आसपास तक ये आया था, वहां से वैसे रिकवर हुआ है और अभी जो क्लोजिंग है 20,206 के आसपास है। तो अभी इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल ये हो गया, ये जोन इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है और सेकंड रेजिस्टेंस है ये जोन के आसपास। तो मार्केट इन दोनों जोन में कैसा ट्रेड करता है वो देखना रहेगा। अगर मार्केट इन दोनों जोन में आकर रेजिस्टेंस हिट करता है तो हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसको थोड़ा सा फ्लेट ओपन होना पड़ेगा और फिर अगर इस रेंज या फिर इस रेंज के आसपास हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा तो वहां हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। नीचे की तरफ इसके लिए सपोर्ट लेवल है वो भी 20,000 के आसपास। तो अगर 20,000 के आसपास ये ओपन होता है और फिर अगर ब्रेक डाउन देता है तो इसके नीचे हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट रहेगा भाई 900 का। कल हमने ये प्लान किया था कि हमारे लिए टारगेट हो सकते हैं 19,900 के आसपास। तो वहां मार्केट ओपन हुआ था और उसी जोन के आसपास हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो कल के लिए यही रहा। थैंक यू।